नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे लोग जो कि अपने गल्फ कंट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो उनका 3 साल का गल्फ एक्सपीरियंस होता है, उनके बेसिस पे वो अपने पासपोर्ट का कैटेगरी ECR टू नॉन ECR, मतलब कि ECR से नॉन ECR में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। उनके लिए कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस उन्हें फॉलो करने होते हैं और ऐसी कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपका जो 3 साल का मेहनत है वो बेकार ना आ जाए। और जब भी आप पासपोर्ट रीइशू अप्लाई करें अपना कैटेगरी चेंज करने के लिए, तो वहां पे आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो दोस्तों, वैसे सभी लोग जिनके पास 10th का मार्कशीट नहीं है या फिर ECNR पासपोर्ट के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनका ECR पासपोर्ट ही बनता है। हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी गल्फ कंट्रीज़ में जो है उनको ईजिली जॉब नहीं मिलता है। इसीलिए मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि जिनको भी गल्फ कंट्रीज़ में जॉब के पर्पज़ से अपना पासपोर्ट बनवाना है वो हमेशा जो है अपना नॉन ECR पासपोर्ट ही बनाएं। लेकिन बाई चांस वैसे लोग जिनकी ख्वाहिश है, जिनका एक ड्रीम है कि वो गल्फ कंट्रीज़ में जाएं काम करने के लिए, लेकिन वो उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो वैसे क्या होता है कि वो शुरुआती में जो है अपना ECR पासपोर्ट बनवा लेते हैं और उसके बेसिस पे जो है उन्हें गल्फ कंट्रीज़ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, उनको वहाँ पे जॉब मिल जाता है। थोड़ा सा सैलरी लो होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रोविज़न है कि वैसे सभी लोग जो कि सक्सेसफुली अपना 3 साल गल्फ में जो है अपना बिता लेते हैं ऑन वर्किंग वीज़ा, ऑन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो यहाँ पे जो है जैसे ही उनका 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है वो एक अपना जो है नॉन ECR पासपोर्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है ये मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से जो है वो जब पासपोर्ट रीइशू के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और उनको जो है खामखा उनका जो 3 साल का जो एक डेडिकेशन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उनका सक्सेस नहीं हो पाता है। सो दोस्तों, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वैसे सभी लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, ठीक है, 3 साल से ऊपर, ठीक है, मतलब मिनिमम 3 साल, ऊपर का तो कोई लिमिट नहीं है, वो सक्सेसफुली किसी गल्फ कंट्रीज़ में, जो कि यहाँ पे टोटल 7 कंट्रीज़ है जो कि टोटल गल्फ में है, लाइक कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, इन कंट्रीज़ में अगर वो बिता लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने पासपोर्ट का कैटेगरी चेंज करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। और रूल ये है कि आपको वो जो 3 साल जो हैं आपके, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप कैटेगरी चेंज करवाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए। बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी आपका जो है डिस्टरबेंस या फिर आपका हॉलीडे नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने 1 जनवरी 2000, ठीक है, अगर आप 1 जनवरी 2020 को अगर आप सऊदी अरब गए, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, तो जो है आपका 1 जनवरी 2023 जो कि पूरा 3 साल होगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप 1 जनवरी 2020 को अगर आपका इंडिया से अगर आपका एग्जिट स्टाम्प लगा है, तो आपका जो वापसी का जो एंट्री स्टाम्प होगा जो इंडियन एयरपोर्ट पे, वो आपका 1 जनवरी 2023 के बाद का ही होना चाहिए। अगर इन बिटवीन आप वापस इंडिया आते हैं, छुट्टियों में आते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, तो वो है आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। और दोबारा जब आप यहाँ से फिर डिपॉर्चर होंगे, फिर आपका जब यहाँ से एग्जिट स्टाम्प लगेगा, उसके बाद आपका जो है एक्सपीरियंस वो काउंट किया जाएगा। मतलब ये कि आपको वो टोटल 3 साल जो है आपको गल्फ में ही बिताना होगा। आप बीच में आप उस पर्टिकुलर कंट्री से आप एग्जिट नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद वो वापस छुट्टियों में आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो वापस जाते हैं, 2 साल कंटिन्यू करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा तो 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया और मैं इसके बेसिस पे जो है अपना पासपोर्ट का कैटेगरी चेंज करवा लेता हूँ। सो दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है और बाद में जो है उनको एम्बेसी के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो गाइज, आपको ये गलती नहीं करनी है। स्पेशली वैसे सभी लोग जो कि अरब कंट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो अगर आप इन फ्यूचर अपने पासपोर्ट का कैटेगरी चेंज करवाना चाहते हैं ECR टू नॉन ECR, तो ये आपको बिल्कुल 100% ये है कि आपको वहाँ लगातार 3 साल तक आपको काम करना होगा। बेसिकली आप वहाँ पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है कि आपका जो पासपोर्ट पे जो एंट्री और एग्जिट है ना,
वो कंसीडर किया जाता है। मतलब ये कि जब आप अगली बार जब आप री इशू के लिए अप्लाई करेंगे ना पासपोर्ट, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास डेटा तो आपका यही रहेगा कि आपका एंट्री देखेंगे और वो एग्जिट देखेंगे। अगर उसके बीच में किसी प्रकार का कोई भी हॉलीडे नहीं रहेगा और आपका प्रॉपर 3 साल का वीज़ा वैलिड रहेगा, तो वो जो है आपका पासपोर्ट का जो अपडेट है, अपग्रेडेशन है, वो ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर कर लेंगे और आपका पासपोर्ट जो है ECR टू नॉन ECR बन जाएगा, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एज अ एम्प्लॉई, एज अ वर्कर, अगर आप दुबई या फिर अरब कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, इससे आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है और आपको एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा फैसिलिटी मिलता है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल जो वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि जो 3 साल का जो ये पीरियड होता है ना, ये बिल्कुल नॉन स्टॉप होना चाहिए, बीच में कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये गलती आपको नहीं करनी है। और वैसे लोग जो कि अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने पासपोर्ट को अपडेट करवाना चाहते हैं, उनको इसके साथ और कोई भी अलग जो है डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। अब आपको कोई भी 10th का मार्कशीट, ITR या फिर कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। आपके ऑलरेडी पासपोर्ट पे जो आपका वीज़ा और जो स्टैंपिंग है, वही एक बेहतरीन प्रूफ है कि आपको जो है इतना एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है आप ECNR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ ना कि इस वीडियो से आपका जो वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो आपका पासपोर्ट अपडेट करवाने का जो कन्फ्यूज़न था, वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट बनवाने के थ्रू कोई भी और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ और कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में है, तो आप बेशक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।